हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 13 बसंत कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं प्रमोद सोमनी। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने बसंत के बदलते स्वरूप के प्रति चिंता व्यक्त की है। पहले बसंत के आगमन पर धरती पर हरियाली फैल जाती थी, ठंडी हवा बहने लगती थी, कोयल कूकने लगती थी, मोर नाचने लगते थे। वनों के विनाश के कारण बसंत का यह स्वरूप लुप्त हो गया है। बसंत ऋतु की छटा को पुनः पाने के लिए वृक्ष रोपकर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। माने वृक्षों को लगाकर, पेड़ों को लगाकर पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। तो हम कविता शुरू करते हैं। बसंत तुम आए थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग गेंदा भी फूले थे। तो कवि कहते हैं बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ हरियाली फैल जाती थी। चंपा, चमेली और गेंदा के फूल खिल जाते थे। अमुआ की डाली पर डाले फिर झूले थे। आम की डाली पर झूले डाल दिया करते थे। बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग। यानी चारों तरफ मस्त पवन बहने लगती थी। हमारा मन मोर की तरह नाच उठता था। स्वागत में गीत कोई कोयल भी गाती थी, पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू धुन आती थी। तो कवि कहते हैं कि कोयल की आवाज़ पत्तों के झुरमुट से आती थी। ऐसा लगता था मानो अपनी मधुर आवाज़ में कोयल बसंत का स्वागत करने के लिए तत्पर हो। क्यों नहीं लगता अब जैसे तुम आए हो, हरियाली मस्त पवन संग नहीं लाए हो। तो कवि कहते हैं अब हमें क्यों नहीं लगता है कि बसंत ऋतु आ गई है, चारों ओर हरियाली छा गई है और मादक पवन मस्त पवन बहने लगी है। बोला बसंत फिर अब कहाँ जाऊँ मैं, आऊँ मैं, कट गए वृक्ष सब कहाँ ठहर जाऊँ। तो कवि कहते हैं कि प्रत्युत्तर में बसंत यही कहना चाहता है कि अब पहले जैसा बसंत इसलिए दिखाई नहीं देता कि लोगों ने वृक्षों को बेरहमी से काट दिया है। हरे भरे जंगल सब तुमने तो काट दिए, घर मेरा उजाड़ कर अपनों को काट दिए। तो कवि कहते हैं कि लोगों ने वृक्षों को बेरहमी से काटकर धरती की सारी हरियाली और सुंदरता को नष्ट कर दिया है और अब घने जंगल उजड़ गए हैं। इसलिए बसंत का यह वैभव दिखाई नहीं देता है। दुखी है मेरा मन, कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है, जंगल को मत काटो। तो कवि कहते हैं कि बसंत कहता है कि वर्तमान स्थिति को देखकर मेरा मन अति दुखित है। यदि बसंत का पुराना वैभव देखना चाहते हो तो मेरे दुख को कम करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जंगल ही हमारा जीवन है। मेरे घर आंगन को फिर से बसाओगे, बंजर इस धरती पर हरियाली लाओगे। तो कवि कहते हैं कि तुम फिर से वृक्ष लगाओ जिससे हरियाली लौट आए। अब तो मैं आऊँगा, वृक्ष जब लगाओगे। तो कवि कहते हैं कि बसंत कह रहा है कि जब तुम वृक्ष लगाओगे, जब मैं आऊँगा। तो कवि कह रहे हैं कि जंगल में पेड़ पौधे हों, जंगल हरा भरा होगा तो बसंत फिर से अपने पूर्ण वैभव के साथ दिखाई देगा। हमारी धरती आज तो बंजर दिखाई दे रही है, वह जंगलों को काटना बंद करने पर फिर से हरी भरी दिखाई देने लगेगी। तब हमें बसंत का वास्तविक आनंद मिल सकेगा। तो इसमें विशेष यह है कि यहाँ पर कवि ने हमें वृक्षारोपण के लिए प्रेरित किया है। तो ये हमारी आज बसंत नामक कविता पूरी होती है। अगले वीडियो में हम
बसंत नामक कविता की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें शब्दार्थ, पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, सही विकल्प, रिक्त स्थान, प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित पद्यांशों के भाव स्पष्ट कीजिए, भाषा की बात आदि, प्रयोजना कार्य आदि को करेंगे।